क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 130 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 130 है। तो हमें कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमें संख्याएं ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे, जैसे पहली संख्या a और दूसरी b, और ऐसे मान सकते हैं x या y। ठीक है, इस तरह से भी आप मान सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में इसी प्रकार से मानेंगे। माना पहली संख्या x, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और यहाँ पर एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या, ठीक है, दो संख्याएं पूछ रहा है तो हम पहली संख्या दोस्तों मान लेते हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या, x। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों हम x मान लेंगे तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। मैथ में यही फायदा होता है, जो हमें नहीं पता होता, जो नहीं मालूम होता, उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी y। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अभी हमने केवल माना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से समझिए, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे पहली शर्त यही है कि कहा गया है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो दो संख्या दोस्तों हमने कौन कौन सी मानी है, x और y। तो इन्हीं दोनों संख्याओं को आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या x और दूसरी है y। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर की जगह पर, यानी अंतर का मतलब क्या है, बीच में आपको माइनस कर देना। ठीक है, अंतर यानी माइनस, तो दो संख्याओं का अंतर, तो इनका हम कर देंगे अंतर, यानी बीच में माइनस कर देना है, और बराबर में हमें दिया है 2। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये y माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अभी हमें संख्यात्मक रूप में नहीं पता है कि x का मान कितना है, लेकिन y के पदों में पता है। ठीक है, y के पदों में x का मान हमें पता है, 2 + y के पदों में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अगली शर्त क्या है, देखिए कह रहा है उनके वर्गों का योग क्या है, 130 है। ठीक है, इनके वर्गों का, जो हमने संख्याएं मानी है, इनके वर्गों का योग हमें दिया है 130। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर कि यहाँ पर उनके का मतलब क्या है। उनके का मतलब जो हमने संख्याएं मानी है, इनके वर्गों का योग हमें दिया है 130। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, फिर क्या है हमारा y है, इनका कर देंगे, क्या करेंगे, वर्गों का योग करेंगे। तो पहले तो वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है दोनों का, फिर वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस, बीच में कर देंगे प्लस, यानी जोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है इसके बराबर 130, तो 130 लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर हम 2 में रखेंगे, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया, और ये वाला समीकरण हमारा 1 हो गया ऊपर वाला। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो x का मान है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान। ठीक है, किसका मान है, x का है, तो x का मान रखेंगे, x का, यहाँ पर क्या है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, इतनी बात आप लिखेंगे। चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है क्या है, 2 + y, तो इस x की जगह पर रखना है। ठीक है, 2 + y, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर x का मान हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर, और देखिए प्लस में y स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है, 130। तो हमने समीकरण 2 में रख दिया है x का मान समीकरण 1 से। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। चलिए सर इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसको लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a की जगह पर 2 काम कर रहा है, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे
ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पर कौन है, देखिए बी की जगह पर है वाई, तो वाई का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। तो ए की जगह पर 2 काम करेगा, बी की जगह पर वाई, और बराबर में क्या है 130, ठीक है, बराबर में है 130। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर भी है, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर है, तो प्लस में हम वाई स्क्वायर भी लिखेंगे पहले। यहाँ पर क्या है 2ab हो गया प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर ये वाला है, और बराबर में 130 है, बराबर में 130, तो यहाँ पर 130 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला यहाँ पर खोला है, प्लस में वाई स्क्वायर लिखा है और बराबर में 130 है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 और प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ भी, वाई स्क्वायर यहाँ भी, तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर, एक एक मिलकर 2 हो गया, और यहाँ पर 2 गुणा 2 है, 2 दूनी 4, और वाई है तो वाई, ये क्या है गुणा में है एक दूसरे के, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वाई, ठीक है। तो 4 वाई लिखेंगे, 4 वाई बराबर में है 130, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, हमें संख्याएं कुल मिलाकर पता करनी है, ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं होंगी। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखिए सभी को क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, सभी को बराबर किस तरफ लाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे 2 वाई स्क्वायर को लिखेंगे, है ना, एक क्रम में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले वाई स्क्वायर को, फिर 4 वाई को लिखेंगे, है ना, 4 वाई, और फिर संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस का, और ये देखिए प्लस का 130 से बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 130, ठीक है। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, हमने सभी को बराबर किस तरफ ले आए, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0, है ना। तो 130 को हम इधर लाए तो माइनस का हो गया 130, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर यानी 2 वाई स्क्वायर प्लस में 4 वाई, और ये प्लस का 4, ये माइनस का 130 है, तो माइनस का बचेगा 126, ठीक है। घटा देंगे 4 प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 126, ठीक है, 126। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, है ना, सभी जगह से। तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस में बचेगा 2 वाई, है ना, यहाँ से 2 चला जाएगा, 2 वाई बचेगा, यहाँ भी देखिए 2 जाएगा, 2 कॉमन होगा तो 2 छंग 12, और यहाँ पर 6 बचा, फिर 2 3 6, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इतना बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये गुणा वाला 2 है, बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, किसके 0 के, तो 0 को बटे में कोई भी नंबर जाए सबको 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर केवल, और क्या बचेगा प्लस में 2 वाई बचेगा, माइनस का 63 बचेगा, बराबर में 0, ठीक है। तो बहुत ज्यादा थोड़ी गर्मी है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी समझा रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणनखंड हमारा बन रहा है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो वाई स्क्वायर है इसके गुणा में कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इसके गुणा में कोई भी नहीं है, तो 1 होगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा अंतिम वाली संख्या से करेंगे 63 से, तो 1 का गुणा 63 से जब भी करेंगे तो हमारा 63 ही आएगा, ठीक है। 1 का गुणा 63 से करेंगे तो 63 ही आएगा। अब देखिए आपको ऐसी 2 संख्याएं याद करनी है कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 63 आ जाए, ठीक है, और उनको क्या करें घटाएं तो 2 आ जाए, ठीक है, घटाने पर 2 लाना है, ये वाला 2, और उनको जोड़ने पर कितना आ जाए 63 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं आप बताइए, है ना। तो अगर आपको ऐसे नहीं कर मिलता है तो आप क्या कीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। पहले 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21 होता है, फिर 7 जो है वो 7 से ही लगेगा, 7 एकम 7। तो अगर दोस्तों आप देखें 3 तिया 9 होता है, और 7, 3 तिया 9, और 9 और 7 को लें, ठीक है, 9 सत्ते होता 63, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी आप बता सकते हैं डायरेक्ट बिना इसका गुणनखंड किए, ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो 9 सत्ते होता 63, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और 9 माइनस 7 लिखेंगे, 9 में से 7 जाएगा 2 ही बचेगा, और यहाँ पर वाई बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, और माइनस में 63 और बराबर में 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है प्लस, इस वाई का गुणा अंदर करेंगे तो 9 वाई प्लस का, और फिर 7 से करेंगे तो माइनस का 7 वाई, और माइनस का 63 और बराबर में 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 पद का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए हमें, ठीक है, एक जैसा। तो यहाँ भी देखिए क्या कॉमन है, y और y, केवल y कॉमन होगा, तो y कॉमन ले लिया, अंदर एक y बचेगा, प्लस में 9 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ नहीं है, तो केवल यहाँ पर क्या होगा, y तो कॉमन होगा नहीं, है ना, तो केवल 7 हो जाएगा। देखिए 7 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 7 नेम होता है 63, 7 नेम 63, तो 7 में माइनस का कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारा y, और प्लस में बचेगा 9, 7 नेम 63 प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस का 9 ही बचेगा, है ना। इतनी बात आप समझ रहे होंगे।
अब यहाँ पर बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, यानी एक बार हम इसको लिखेंगे y प्लस 9 को, और एक ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, y माइनस 7 को, y माइनस 7। ठीक है, इतना लिख लेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे देखिए y के 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है, 2 कैसे आएंगे देखिए अभी, है ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यानी y के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 आ जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे, y माइनस 7 बराबर रखेंगे 0, तो y बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, y बराबर 7। तो यहाँ से देखिए y के 2 मान आ गए हैं। अगर दोस्तों हम y का मान पहले माइनस का 9 ले लें, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, देखिए x का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 1 से आ जाएगा कितना, अभी निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान, या y बराबर, ऐसा लिख लेते हैं y बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस का 9 लेने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y की जगह क्या रखना है, माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 रखेंगे तो माइनस का यहाँ पर 9 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए जब दोस्तों हमारी पहली संख्या अगर दोस्तों हमारी 7 है माइनस की, तो दूसरी हो जाएगी माइनस की 9। ठीक है, क्योंकि हम माइनस का 9 ले रहे हैं तभी आ रहा है हमारा माइनस का 7 पहली संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए हमने पहली संख्या x मानी और दूसरी मानी थी y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये 2 संख्याएं आ गई, या तो आप 7 माइनस का ले लीजिए और माइनस का 9 ले लीजिए, ये 2 संख्याएं बन गई। और दूसरी क्या बन सकती है, अगर y का मान हम 7 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, y बराबर प्लस का 7 लेने पर। ठीक है, अगर हम ये वाला मान लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, अभी देखिए y बराबर 7 लेंगे तो y बराबर 7 यहाँ पर रखेंगे, प्लस का 7 है ना, तो 2 ये है, तो 7 2 हो जाएगा 9, x बराबर आ जाएगा कितना, 9 प्लस का 9। ठीक है, तो ये वाले मान हो गए। एक y बराबर क्या है, y बराबर प्लस का 7, y बराबर प्लस का 9। ठीक है, तो पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 7 है ना, यही वाली होंगी, और ये भी हो सकती है माइनस वाली भी, तो दोनों ही हो सकती हैं। इस तरह से लिख लेंगे अतः संख्याएं। क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं। ठीक है, वैसे दोस्तों माइनस वाली लेनी नहीं चाहिए, हम ले लेते हैं अतः संख्याएं। पहले लिखेंगे 9, 7 है ना, 9 और 7, या क्या होंगी, या यहाँ पर हो जाएगी माइनस की 7 कामा माइनस की 9। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी आपको समझाया है, और दोस्तों थोड़ा मैं जगा हुआ भी हूँ रात का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज मिलते हैं, जय हिंद।